ठीक है, अपने अपने जहन में ख्याली पुलाव बनाना ही चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। इस तरीके से बीजेपी लगातार बड़ी मछली है वो छोटी मछली पर अटैकिंग मोड में रहती है। भाई सुनिए ना, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उठक पटक की संभावना दिख रही है। राजद ने चिराग पासवान और बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया है कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी से संपर्क में हैं। विधायक का कहना है कि बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में लगी है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी की ये आदत रही है, अपने सहयोगी दलों को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले वीआईपी के 3 विधायक को तोड़ा गया था। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद तोड़े गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी को भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। फिर से चिराग पासवान निशाने पर हैं कि इनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, इनके परिवार को तोड़ा गया। 5 सांसद इनके पार्टी के जो हैं वो अलग हो गए इनसे। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार बड़ी मछली है वो छोटी मछली पर अटैकिंग मोड में रहती है, तो जिस तरीके से वीआईपी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, 3 विधायक को अपने पार्टी में समाहित कर लिया इन लोगों ने, तो अब कहीं ना कहीं जो 3 सांसद हैं इनके वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी छोटी मछली को हमेशा अटैक कर करके अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरीके से ये चिराग जी के 3 सांसद को भी अपने पार्टी में समाहित करने का काम कर रही है। अपने बयान में मुकेश रोशन ने चिराग पासवान को ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के पास अभी भी मौका है। चिराग पासवान बिहार की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव का साथ देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 17 महीने में बिहार में रोजगार और नौकरी की लाइन लगा दी है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। चिराग पासवान की पार्टी से पहली बार सांसद बने राजेश वर्मा ने खुद को लेकर खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने हमें मौका दिया है। ठीक है, अपने अपने जहन में ख्याली पुलाव बनाना ही चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और मैं अपने विषय में आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो वो मंजूर है, लेकिन नेता के साथ कभी दगाबाजी ना हम कभी कर सकते हैं और ना कभी जीवन में करेंगे। मैं बिल्कुल हमेशा उनके साथ और उनके लिए गए निर्णयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला हूं। टूटने की वजह बीजेपी को बताया जा रहा है कि बीजेपी की वजह से टूटेगी। किसी के वजह से टूटने और जुटने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई टूटने का कारण तो हो, क्या स्टैंड लेना मुद्दों पर वो गलत है, और अगर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर संशोधन किया है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों में कहीं कोई दम नहीं है। पता नहीं, मैं खुद ये देखकर आश्चर्यचकित था कि मीडिया में इस तरीके से कैसे चल रहा है। जिसमें उसके बाद हम लोग झारखंड में जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई वहाँ सब लोग साथ थे। अभी भी मैं दिल्ली से आया हूँ तो माननीय नेता से मिलते हुए आया हूँ, सभी विषयों पर बात हुई। तो कहीं कोई ऐसा विषय पार्टी के अंदर कोई टूट, ये बाकी जो भी विषय हैं ये सिर्फ हवाई बात है। पशुपति पारस के जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी है बीजेपी से, कहीं यही सी का आकांक्षा लगाई जा रही है। नहीं, अब देखिए, अब उनका क्या है, वो उनके पार्टी का स्टैंड है। हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जो आपको दिख रहा है, जो हमारे नेता का बयान है वही हम लोग का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने हमें मौका दिया है, इसलिए वे चिराग पासवान से दगा नहीं करेंगे, वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। राजद का निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने इस दावे पर जदयू नेता ने पलटवार किया। नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा
कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और 2025 में सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बिहार में चिराग पासवान के 5 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली थी। इसमें जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली और समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा गया था। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी को जीत मिली। दरअसल चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं। वो पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार की लाइन से अलग चल रहे हैं। कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर विपक्ष हवा देने की कोशिश कर रही है। भाई सुनिए ना, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा। मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।